सबका मालिक एक। द्वारका माई शरण मनन दरबार दर पर सभी अतिथि गणों का स्वागत है। आज का शब्द और व्याख्या है बाबा साईं मालिक शिरडी में रहे द्वारका माई में। तो बाबा साईं मालिक जब शिरडी द्वारका माई में रहे, दोपहर प्रहर का शब्द रहा है, तो वहां पर द्वारका माई में सभी बच्चे इकट्ठे रहे हैं, शिरडीवासी इकट्ठे रहे हैं और अतिथिगण आए हैं, अनुयायी आए हैं। वो सभी जब बाबा की शरण में बैठे रहे हैं तो उनमें से केशव महाराज ने बाबा से सवाल किया कि बाबा, हम आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं, कृपया उसकी व्याख्या बताएं। तो बाबा साईं मालिक मुस्कुराए और कहने लगे कि कहो केशव, आप क्या जानना चाह रहे हो। तो केशव ने कहा कि बाबा, आपने बताया है द्वारका माई में यहां बैठकर कि कर्म की परिभाषा अलग है, व्याख्या अलग है, धर्म की परिभाषा अलग है, व्याख्या अलग है। कर्म जो है वो किया जाता है और उसका जो सफर है कृष्ण महाराज और राधा की शरण में जाके पूरा हो जाता है। और धर्म की जो आपने व्याख्या बताई है, धर्म निभाया जाता है और ये जो है अपने प्रभु श्री राम और माता सीता की शरण में जाके पूरा होता है धर्म। अब आगे जो आपने बाबा बताया, जैसा कि फिर कृष्ण महाराज पर निर्भर है कि वो कर्म आपने बुरा किया है या अच्छा किया है, उसका फल वो देंगे या नहीं देंगे। इसलिए कृष्ण महाराज ने कहा कि आप अपने तरफ से अच्छा कर्म कीजिए और फल की चिंता मत करिए। और प्रभु श्री राम ने बताया है कि आप अपनी तरफ से धर्म निभाइए और उसी के अनुसार आप अपना भव सागर जोड़ी के दर्शन पाइए और अगले जन्म के लिए अच्छा और सूक्ष्म मार्ग खुलेगा। तो बाबा, जानना यह है कि कर्म की व्याख्या में आपने बताया कि व्रत आता है, व्रत और उपवास, और धर्म की व्याख्या में धर्म के राह पर जल समाधि स्मरण है, जल स्मरण है, मझधार जल स्मरण है। तो बाबा, हम यही जानना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से जो है हमें ये कर्म करना चाहिए और धर्म निभाना चाहिए। तो बाबा साईं मालिक मुस्कुराए और सभी को कहा कि बच्चों, बड़े ध्यान से सुनना, आप सभी बैठ जाइए और आज आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप अच्छे कर्म कर सकते हो और कृष्ण महाराज की शरण, राधा की शरण का सफर पूरा कर सकते हो, और किस प्रकार से आप धर्म निभा सकते हो
और प्रभु श्री राम और माता सीता की शरण का सफर कर सकते हो, दर्शन पा सकते हो। तो बाबा ने कहा कि महापुराण के कथन में ये जो आप चारों तरफ देख रहे हो, ये आकाश, नीला अंबर, ये देवताओं का समुंदर है। और उसमें सबसे ऊपर जो लोक है, जहां आप तारे देखते हो रात में, ये अमरलोक है। यहां पर शिव गौरी का सिंहासन लगता है, जिस पर शिव गौरी महाराज विराजमान रहते हैं। और उनकी शरण में महाकाल और महेश्वर महाराज रहते हैं। फिर ये जो आप रात में चांद देखते हो, ये स्वर्गलोक है। तो स्वर्गलोक का जो सिंहासन, स्वर्गलोक पर जो सिंहासन लगता है, वो विष्णु महाराज का लगता है। साथ में लक्ष्मी साथ देती है विष्णु महाराज का। और जो है यहां पर अकाल चक्कर महाराज, अकाल नमन महाराज जो है, उनकी मदद करते हैं, सुरक्षा देते हैं। और अब बारी आती है पाताल लोक, पृथ्वी की। इसे ब्रह्मा महाराज चलाते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा महाराज का सिंहासन लगता है। ब्रह्मा महाराज को शिव महाराज जो है भविष्य महाराज भी कहकर पुकारते हैं। और यहाँ पर ब्रह्मा महाराज की साथ में ये पृथ्वी पर जो संसार बसाया हुआ शिव गौरी का, इसमें झांझावास महाराज और प्रलय महाराज मदद करते हैं, ब्रह्मा महाराज का साथ देते हैं। अब जानना है कि धर्म और कर्म, धर्म और कर्म। तो बच्चों, कर्म का जो शब्द है वो एक की गिनती से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहां तक कर्म का सफर है। वो आप बुरा करते हो या अच्छा करते हो। उसके बाद में 10 का अंक आ जाता है, जो सूर्य से संबंधित है। हमारे सूर्य की शरण जो 9 ग्रह उपग्रह है, उससे संबंधित है 10 का अंक। और यहां पर आप विश्राम कर सकते हो। यहां तक का जो सफर है, वो 9 तक की गिनती में जो कर्म का सफर है, वो शरीर का सफर है। ये जो आपने शरीर पाया है ना यहां संसार में आके, उसका सफर है। 10 पर फिर आप विश्राम कर सकते हो। और उसके बाद में 11, 12, 13, 14, 15, ये जो है धर्म का सफर है। ये जो है धर्म का सफर है। 11, 12, 13, 14, 15। तो कर्म के सफर में जो आप गिनती लेते हो, वो 9 तक है। जैसे आप तिथियों को गिनते हो। लेकिन उसके बाद में धर्म का सफर शुरू हो जाता है। जैसे 10 के बाद में एकादशी, द्वादशी, त्रयोदश, 14 और पूर्णिमा, ये है धर्म का सफर। अब जानना ये है कि आप हमेशा किसी से अपने बारे में जानना चाहते हो या अपने बारे में उद्देश्य पाना चाहते हो, तो वो इस प्रकार से है। शरीर जो है वो व्रत करता है, जैसा कि महापुराण के कथन में बताया गया है, अपने इतिहास में भी लिखा हुआ है कि भाई स्वर्ग से आत्मा आती है और यहाँ पर ये देही को अपनाती है।
स्वर्ग से आत्मा आती है और यहाँ देही को अपनाती है और पृथ्वी पर जन्म होता है। और इतिहास में यह भी बताया गया, या आपने बड़े बड़े ज्ञानियों से सुना होगा, गुरु से सुना होगा, कि जो है आत्मा और देही, आत्मा और देही जब आपस में इनका शब्द रहता है तो यहां पर जन्म होता है। स्वर्ग से आत्मा आती है और यहां पृथ्वी लोक में आपको ये शरीर देही प्राप्त होती है। अब जानना यह है कि गुरुओं ने भी बताया है, विद्वानों ने भी बताया है कि आपका जो शरीर है, आप उसी में अपना ध्यान लीन होकर आप भगवान के दर्शन कर सकते हो, भगवान को पा सकते हो। ये सच शब्द है, ये सच शब्द है, क्योंकि आपके अंदर जो लीन अवस्था है उसमें मन का भी सफर है और नेत्र का भी सफर है, तो आप भगवान को पा भी सकते हो और जो है दर्शन भी कर सकते हो। तो ये सही है। अब जानना है कि ग्रह और नवग्रह उपग्रह इसमें साथ कैसे देते हैं। तो आप जानिए, जैसे सूर्य है, सूर्य है, अब आप शरीर में भगवान को कैसे देख पाओगे? तो उसके लिए आप समझिए, जैसे सूर्य है, सूर्य के 9 ग्रह है और उपग्रह है। तो सूर्य जो बच्चों आपके शरीर में जो नाभि है ना, नाभि, उसका संबंध सूर्य से है, उसका संबंध सूर्य से है। तो आत्मा का जो स्वरूप है यहां पर वो स्त्री का है, और शरीर का जो स्वरूप है यहां पर पृथ्वी पर वो पुरुष का है। और जब स्त्री और पुरुष का आपस में संबंध जुड़ता है, शादी होती है, विवाह होता है, तो उसके बाद में एक नई जनरेशन आती है जिसका सर्कल नाभि से शुरू होता है। तो नाभि सूर्य के जैसे 9 ग्रह 9 चक्कर लगाते हैं, सूर्य के जैसे 9 ग्रह है, 9 है, उसी प्रकार से बच्चा जो है माँ की कोख में नाभि से 9 महीने तक अपना चक्कर करता है। 8 महीने के बाद में जब 9वां महीना शुरू होता है, वो अपना सफर पूरा कर तब जो है गोद में आता है। तो ये है कर्म का सफर, ये है कर्म का सफर। और उसी टाइम में विष्णु महाराज वहां से तय करते हैं और वहां से आत्मा को भेजते हैं, आस्था को भेजते हैं, वो उस शरीर पर, देह पर विराजमान हो जाती है, जिससे कि संसार में बच्चे का जो जिंदगी का सफर है वो शुरू हो जाता है। अब जानना ये है कि महापुराण के नमन में शिव गौरी महाराज ने ये सब कैसे बताया हुआ है। तो कर्म के अनुसार बच्चे जो राशि है वो 12 राशि है, कर्म के अनुसार जो है वो 12 राशि है। आप किसी भी प्रकार से देख लो, 12 राशि इस प्रकार से है, 12 राशि इस प्रकार से है। जैसे कि आप देखोगे कर्म की जो राशि है 12, उसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 जो राशि है ये कर्म की है।
इसी प्रकार से चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादुआ, अश्विन, कार्तिक, अग्रहण, पौष, माघ, फागुन, ये भी 12 राशि जो है वो कर्म की है। इसी प्रकार से राशियों में नाम भी है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये है कर्म की राशियां। ये है कर्म की राशियां। तो कर्म की जो राशियां है वो 3 दिशाओं में है, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब है कि धर्म में 6 राशियां हैं। धर्म में 6 राशियां हैं जिसमें देवता आते हैं जो स्वर्ग लोक में रहते हैं। शरीर जो वो कर्म में आता है, यहां पाताल लोक पृथ्वी पर रहता है। अब धर्म में 6 राशियां हैं जो स्वर्ग लोक से संबंधित है, देवताओं की राशि है। उन 6 राशियों के क्या नाम है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये जो 6 राशियां हैं ये देवताओं की हैं। इन 6 राशियों से जो है वो धर्म निभाया जाता है और इन 9 राशियों से कर्म किया जाता है। आप कर्म करोगे तो अपनी राशि के अनुसार व्रत करोगे, उपवास रखोगे, और जब आप धर्म निभाओगे तो देवताओं की जो 6 राशि है उसके अनुसार आपको जल समाधि स्मरण रखना होगा, जल स्मरण रखना होगा, मझधार जल स्मरण रखना होगा। और बच्चों ये जो है ना शब्द आपको बताना चाहूंगा, अमरलोक में शिव गौरी के सिंहासन की शरण में भूतकाल है। कौन सा काल है? भूतकाल। स्वर्गलोक में जो सिंहासन है विष्णु महाराज का, वहां पर वर्तमान काल है। और ब्रह्मा महाराज के लोक में जो है पृथ्वी लोक में, यहां पर भविष्य काल है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। और इन सभी पर जैसे कि यहां संसार में आप देखते हो कर्मचारी है, अधिकारी है, और इन सब पर 12 और 6 18 राशि हो गई। 12 कर्म की, 6 धर्म की। अब कर्म और धर्म जहां पर जाकर मिलते हैं वो है 19वीं राशि, और वो 19वीं राशि है काल की राशि। 19वीं राशि किसकी है? काल की राशि। और उसका नाम है, काल की राशि का नाम है संडे, एतवार, रविवार। तो ये है राशियों का शब्द। कर्म के अनुसार 12 राशि, धर्म के अनुसार 6 राशि, और ये जब आपस में अपना सफर पूरा करती है मिलकर, तो 19वीं जो राशि है काल की, उसमें समा जाती है। जैसे कि पृथ्वी पर सभी नदियां अपना सफर पूरा कर कर और समुद्र में समा जाती है। अब उसके बाद में काल निर्णय लेता है कि किसको, कर्म करने वाले को, धर्म करने वालों को
कहां पर रखा जाए, किस लोक में रखा जाए। कर्म करने वालों का निर्णय कृष्ण महाराज लेते हैं, धर्म करने वालों का निर्णय अपने प्रभु श्री राम लेते हैं। और ये सब 19वीं राशि में आ जाते हैं। आपको यही जानना है। अब भगवान को शरीर में कैसे देख सकते हो, तो जानिए। आपका अपने भारतवर्ष में जो वोटर आईडी है ना, वोटर आईडी, वो जब आप 18 वर्ष के हो जाओगे तब आप नागरिक कहलाओगे भारतवर्ष के। आपका अपना खुद का वोटर आईडी बनेगा, अपनी वोट पहचान मिलेगी आपको। तो वो इसलिए 18 वर्ष पर मिलती है क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना, वो रूल किसी और का नहीं, गवर्नमेंट ये है शिव और गौरी ने जो रूल बनाए हैं उसे गवर्नमेंट कहा गया है। तो उसमें कर्म की 12 राशि जो शरीर से जुड़ी है और धर्म की 6 राशि जो आत्मा से जुड़ी है। जब बच्चा 18 साल का हो जाता, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से नागरिकता मिल जाती है, वोटर अधिकार मिल जाता है। यही सफर है। अब कर्म के अनुसार आप व्रत करते हो और उपवास रखते हो, लेकिन धर्म के अनुसार आप जल समाधि स्मरण कीजिए, जो कि सवेरे रात्रि शुरुआत हो जाती है 00:11 से, और संध्या रात्रि 23:25 तक रहती है। अब उसके बाद में जल स्मरण आप करोगे तो जल स्मरण रहता है सवेरे 0:07:00 बजे से, सवेरे 7 बजे से जल स्मरण शुरू होता है और संध्या प्रहर में 19 बजे तक जो है जल स्मरण का समय रहता है। और जब आप मझधार जल स्मरण करोगे तो मझधार जल स्मरण में आप 10 बजे से शुरू करोगे और 14:15 तक, 14:15 बजे तक आपका मझधार जल स्मरण रहता है। तो इस प्रकार से आप अपना कर्म कर सकते हो। अच्छा करो या बुरा करो वो आप पर है। और इस प्रकार से आप अपना धर्म निभा सकते हो, जल समाधि स्मरण या जल स्मरण या मझधार जल स्मरण कर कर। बाबा ने यही बताया कि काल जो है उसका जो नेत्र है वो ओम है, जिसका संबंध सूर्य से है। इसलिए शिव महाराज ने बताया है कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यानी आप सूर्य को हर दिन नमन कीजिए। शिव महाराज ने कहा है कि हर दिन सूर्य को नमन कीजिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। ओम नमः शिवाय। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे केशव, ये है व्याख्या। जब आप ये सब कुछ इस ब्रह्मांड में, सौरमंडल में, उसी के अनुसार आपके शरीर में संरचना की गई है। आपकी आत्मा में जो वास है, शरीर में जो वास है संरचना का, वो ये सौरमंडल के अनुसार और ब्रह्मांड के अनुसार की गई है। जब आप सौरमंडल का रहस्य समझ जाओगे, ब्रह्मांड का रहस्य समझ जाओगे, तो इस शरीर में लीन होकर, आत्मा से लीन होकर भगवान के दर्शन कर पाओगे, देख पाओगे। तो बच्चे, ये सफर है कर्म का और धर्म का। तब बाबा साईं मालिक मुस्कुराए कि हे केशव, अभी आप सब अपने परम आंगन में जाइए और उपज वगैरह लीजिए। सभी के लिए शुभ रात्रि। और शब्द फिर बताएंगे।
सबका मालिक एक, सबके मालिक साईं बाबा, बाबा साईं मालिक, साईं बाबा मालिक।